नमस्कार विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम बहुत ही आसान तरीके से गुणा और भाग करना सीखेंगे। तो विद्यार्थियों, सबसे पहले हम गुणा करना सीखेंगे और फिर बाद में भाग करना सीखेंगे। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर हमारे गुणा के सवाल दिए हुए हैं, इनको हम हल कर लेते हैं। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर हमारे पहले सवाल में संख्या 3 से संख्या 425 में गुणा करना है, तो हम गुणा कर लेते हैं। तो विद्यार्थियों, संख्या 3 से संख्या 425 में गुणा करने के लिए सबसे पहले हम संख्या 3 का 5 से गुणा करते हैं। तो 3 का 5 से गुणा करने पर संख्या 15 प्राप्त होती है, अर्थात संख्या 3 का पहाड़ा जब 5 बार पढ़ते हैं तो हमें संख्या 15 प्राप्त होती है। 15 का इकाई अंक 5 होता है, तो यहाँ पर 5 लिख लेते हैं, तथा दहाई अंक 1 होता है, तो 1 को हासिल के रूप में यहाँ पर लिख देते हैं। अब हम 3 का गुणा 2 से करते हैं, तो 3 दूनी 6 होते हैं, 6 में 1 हासिल जोड़ते हैं तो हमें संख्या 7 प्राप्त होती है, तो यहाँ पर हम संख्या 7 लिख लेते हैं। अब हम 3 का गुणा 4 से करते हैं, अर्थात 3 का पहाड़ा 4 बार पढ़ते हैं तो हमें संख्या 12 प्राप्त होती है, तो यहाँ पर हम पूरी संख्या 12 लिख देते हैं। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार संख्या 3 से संख्या 425 में गुणा करने पर गुणनफल 1275 प्राप्त हुआ। अब हम इसी तरह दूसरे सवाल को भी हल कर लेते हैं। हमारे दूसरे सवाल में संख्या 4 से संख्या 4327 में गुणा करना है, तो हम गुणा कर लेते हैं। तो विद्यार्थियों, सबसे पहले हम संख्या 4 का 7 से गुणा करते हैं, तो 4 सत्ते 28 होता है, 28 में इकाई अंक 8 होता है, तो 8 को यहाँ पर लिख लेते हैं, तथा दहाई अंक 2 होता है, तो 2 को हासिल के रूप में यहाँ पर लिख लेते हैं। अब 4 का गुणा 2 से करते हैं, तो 4 दूनी 8 होता है, 8 में 2 हासिल जोड़ते हैं तो हमें संख्या 10 प्राप्त होती है। 10 का इकाई अंक 0 होता है, तो 0 को यहाँ पर लिख देते हैं, तथा दहाई अंक 1 होता है, तो यहाँ पर 1 को हासिल के रूप में लिख लेते हैं। अब हम 4 का गुणा 3 से करते हैं, अर्थात 4 का पहाड़ा 3 बार पढ़ते हैं तो हमें संख्या 12 प्राप्त होती है। 12 में 1 हासिल जोड़ लेते हैं तो हमें संख्या 13 प्राप्त होती है। 13 का इकाई अंक 3 होता है, तो 3 को यहाँ पर लिख लेते हैं, तथा दहाई अंक 1 होता है, तो 1 को हासिल के रूप में यहाँ पर लिख लेते हैं। अब हम 4 का गुणा 4 से करते हैं, अर्थात 4 का पहाड़ा 4 बार पढ़ते हैं तो हमें संख्या 16 प्राप्त होती है। 16 में 1 हासिल जोड़ते हैं तो हमें संख्या 17 प्राप्त होती है, तो यहाँ पर हम पूरी संख्या 17 लिख लेते हैं। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार संख्या 4 से संख्या 4327 में गुणा करने पर गुणनफल 17308 प्राप्त हुआ। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार हमने गुणा करना सीख लिया है। अब हम भाग करना सीखेंगे। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर हमारा भाग का सवाल दिया हुआ है, इसको हल कर लेते हैं। तो विद्यार्थियों, इस सवाल में हमें संख्या 6 से संख्या 3386 को भाग देना है, तो हम भाग दे देते हैं। तो विद्यार्थियों, संख्या 6 से संख्या 3386 को भाग देने के लिए सबसे पहले हमें संख्या 6 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ना होता है कि संख्या 33 से अधिक न हो, इसके बराबर रहे या इससे थोड़ा कम हो। तो विद्यार्थियों, जब हम संख्या 6 का पहाड़ा 5 बार पढ़ते हैं तो हमें संख्या 30 प्राप्त होती है, और जब 6 बार पढ़ते हैं तो हमें संख्या 36 प्राप्त होती है। चूँकि संख्या 36 33 से अधिक है, इसलिए यहाँ पर हम संख्या 6 का पहाड़ा केवल 5 बार पढ़ेंगे, तो यहाँ पर हम संख्या 5 लिख देते हैं, अर्थात संख्या 6 का पहाड़ा जितनी बार पढ़ते हैं उतनी संख्या लिख देते हैं। संख्या 6 का पहाड़ा 5 बार पढ़ने पर हमें संख्या 30 प्राप्त होती है, तो संख्या 33 के नीचे संख्या 30 लिख देते हैं। अब संख्या 33 से संख्या 30 को घटा देते हैं, तो घटाव हमें यहाँ पर 3 प्राप्त होता है, तो 3 लिख लेते हैं, और यहाँ पर क्रॉस का चिन्ह लगा देते हैं। अब हम इसी की सीध में अगली संख्या अर्थात संख्या 8 को 3 के ठीक बाद उतार लेते हैं। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार हमें नई संख्या 38 प्राप्त हो जाती है। अब हम पुनः संख्या 6 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ते हैं कि संख्या 38 से अधिक न हो, इसके बराबर रहे या इससे थोड़ा कम हो। तो विद्यार्थियों, जब हम संख्या 6 का पहाड़ा 6 बार पढ़ते हैं तो हमें संख्या 36 प्राप्त होती है, और जब 7 बार पढ़ते हैं तो हमें संख्या 42 प्राप्त होती है। चूँकि संख्या 42 38 से अधिक है, इसलिए यहाँ पर हम संख्या 6 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे, तो यहाँ पर हम संख्या 6 लिख देते हैं। संख्या 6 का पहाड़ा 6 बार पढ़ने पर हमें संख्या 36 प्राप्त होती है, तो संख्या 38 के नीचे संख्या 36 लिख देते हैं। अब संख्या 38 से संख्या 36 को घटा देते हैं, तो घटाव यहाँ पर हमें 2 प्राप्त होता है, तो 2 लिख लेते हैं, और यहाँ पर क्रॉस का चिन्ह लगा देते हैं। अब हम इसी के सीध में अगली संख्या अर्थात संख्या 6 को उतार लेते हैं। तो विद्यार्थियों, 2 के ठीक बाद संख्या 6 को उतारने पर यहाँ पर हमें नई संख्या 26 प्राप्त हो जाती है। अब हम पुनः संख्या 6 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ते हैं कि संख्या 26 से अधिक न हो, इसके बराबर रहे या इससे थोड़ा कम हो। तो विद्यार्थियों, जब हम संख्या 6 का पहाड़ा 4 बार पढ़ते हैं तो हमें संख्या 24 प्राप्त होती है, और जब 5 बार पढ़ते हैं तो हमें संख्या 30 प्राप्त होती है। चूँकि संख्या 30 26 से अधिक है, इसलिए यहाँ पर हम संख्या 6 का पहाड़ा केवल 4 बार पढ़ेंगे, तो यहाँ पर हम संख्या 4 लिख देते हैं। संख्या 6 का पहाड़ा 4 बार पढ़ने पर हमें संख्या 24 प्राप्त होती है, तो संख्या 26 के नीचे संख्या 24 लिख देते हैं। अब संख्या 26 से संख्या 24 को घटा देते हैं, तो घटाव यहाँ पर हमें 2 प्राप्त होता है, तो 2 लिख लेते हैं, और यहाँ पर क्रॉस का चिन्ह लगा देते हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि आगे भाग देने के लिए कोई संख्या नहीं बची है, तो संख्या 2 को शेषफल के रूप में लिख लेते हैं, अर्थात यहाँ पर शेषफल 2 प्राप्त हो जाता है।
तो विद्यार्थियों इस प्रकार संख्या 6 से संख्या 3386 को भाग देने पर भागफल 564 प्राप्त हुआ व शेषफल 2 प्राप्त हुआ। तो विद्यार्थियों इस प्रकार हमने गुणा और भाग करना सीख लिया है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को एक लाइक दीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली ऐसी ही हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जय हिंद।